determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and the train क्या जो सरफेस दैट इज द फ्लोर वो कितना 0.15 जी का वैल्यूज यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेना है क्वेश्चन इज क्लियर बेटा क्वेश्चन इज क्लियर यस नाउ रिगार्डिंग आंसर तो यहाँ पे यू कितना दिया यू कितना बेटा हाँ बेटा म्यू सॉरी म्यू कितना बेटा म्यू कितना हो गया तुम्हारा 0.15 म्यू हो गया 0.15 सॉरी हाँ म्यू तुम्हारा 0.15 और जो तुम्हारे अभी उसमें जो दिया डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन को हमने क्या मान लिया ये मान लिया तो एम ए जो है जो फोर्स जो हो जाएंगे इक्वल्स टू क्या होता है एम ए होता है फोर्स जो है एम ए होता है अभी देखो इस जगह पे जो फोर्स हुआ फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on the floor will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and the train is 0.5 तो यहाँ पे क्या होगा ये तो मतलब उसमें है ट्रेन की तो एम ए का वैल्यूज क्या होना चाहिए लेस और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा एम ए जो हो जाएगा बेटा कितना होगा दैट इज म्यू आर मतलब क्या फ्रिक्शंस होती है तो एम ए जो हो जाएगा वो लेसर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे म्यू आर हो जाएंगे तब ये पॉसिबल है अभी एम कितना दिया था बेटा एम तो कैंसिल ही हो जाएगा एम ए म्यू आर इक्वल्स टू क्या एम जी होती है एक काट गया एक्सीलरेशन लेस और इक्वल्स टू दैट इज म्यू जी तो एक्सीलरेशन लेसर इक्वल्स टू म्यू का वैल्यू 0.15 जी का वैल्यू दिया है 10 तो एक्सीलरेशन इज लेसर इक्वल्स टू 1.5 लेसर इक्वल टू देयरफॉर ए मैक्सिमम equals to 1.5 meter per second square clear beta is it clear yes or no राघवेंद्र ऋषि राहुल समृद्धि अच्छा निखिल ओके सुलग्ना ओके बेटा और एक बार बताता हूँ सुन लो बेटा ठीक ठीक से ये हमारा ट्रेन है और ये हमारा बॉक्स है अच्छा ट्रेन में इतनी बड़ी बॉक्स ठीक है बेटा इतना ही बड़ा ले लेते ओके इसको ही रख देते हैं एक एक्सीलरेशन से जा रहा है ये एक्सीलरेशन से जा रहा है एक मिनट बेटा मोबाइल को ऑफ करता हूँ नहीं तो उधर से भी सब चला जाएगा ठीक है बेटा ये है मोबाइल की पार्ट और यहाँ पे वाला बॉक्स है अच्छा ट्रेन के बाहर चला जाएगा ना ऐसी मान लो थोड़ा सा मान लेते कोई चीज एक बॉक्स रखा है
ऐसी बेटा, ऐसी करके एक बॉक्स रखी, ट्रेन तो आगे जा रही है एक एक्सीलरेशन लेके, तो इसके अंदर एक्सीलरेशन है, तो ये जो इसका जो एक्सीलरेशन होगा ट्रेन का, वही तो तुम्हारा बॉक्स का एक्सीलरेशन होगा। बॉक्स तो ट्रेन के अंदर है ना, तो इसका मतलब ट्रेन का जो एक्सीलरेशन होगा वही बॉक्स का एक्सीलरेशन होगी। ओके, सुलोगना, इज इट क्लियर? ट्रेन का जो एक्सीलरेशन है बॉक्स का भी वही एक्सीलरेशन है। तुम मान लो कि ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो ट्रेन का जो एक्सीलरेशन होगा और तुम्हारा भी एक्सीलरेशन सेम होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके निखिल, इतना तो क्लियर हुआ। तो अभी बात ये है, बोलता है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन इन व्हिच बॉक्स लाइंग ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। ये स्टेशनरी रहेगा, ये आगे जा रहा है, ये क्या होता है, आगे जा रहा है। ओके, तो जैसी मान लो कि आगे जाएगा, तो इस जगह पे है, इसी जगह पे रहता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। ये किसकी वजह से रहता है, फ्रिक्शन की वजह से रहता है। ओके, तो फ्रिक्शन जो है, ये फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू आर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इसको होल्ड करके रखते हैं। दैट मीन्स इसने जो फोर्स दे रहा है, एफ इक्वल टू एम ए जो दे रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स से बराबर, नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स का कम होना चाहिए। इसका फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स का ज्यादा होगा तो ये स्थिर नहीं रहेगा, ये मूव करने लग जाएगा। मतलब इसने जो फोर्स दे रहा है आगे की तरफ, इसी में उतनी ही फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स देगा वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएंगे, तब तो ये हिलने लग जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो होगी, ये वाला जो फोर्स देगा ट्रेन इसके ऊपर, वो कितना होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स का बराबर, नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स से कम। तो हम नहीं लिखा ना, ए में जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स से कम, नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स का बराबर। ठीक है बेटा, सुनो ना, इज इट क्लियर? राघवेंद्र, इज इट क्लियर? निखिल, इज इट क्लियर? निखिल, निखिल, इज इट क्लियर? अच्छा, निखिल शायद अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अंकित क्लियर? अंकित, ओके ठीक है। तो सुजय सबका क्लियर हो गया, फिर बाद में होता है तो फिर हमें पूछना। ओके बेटा।